हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जब कहानी से कुछ सीख और अच्छी लगे तो अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज की कहानी है साधु और फांसी का फंदा। एक बार की बात है कि एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह साधु भेष को बहुत महत्व देता था। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। जब साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बातचीत नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफ़ी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले वह निपटा लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते। यह कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के पास आया और बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई ज़रा भी घबराया नहीं और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्ज़ी है। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगे, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया? बढ़ई ने कहा, बच्चे को इस तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए हुआ है और मालिक की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। इस बात पर साधु ने कहा, ज़रूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगा। तो बढ़ई ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? आज से 8वें दिन तू फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना है होता है, होकर ही रहेगा। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरा साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ते रहा। और जब वह दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और वहीं पर वह थककर सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं था और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वह आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ। वह बढ़ई झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहाँ से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया था। उसने ध्यान से देखा और सोचा, यह बहुत सुंदर हार है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर उन्होंने वह हार साधु के गले में पहना दिया। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उसे साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी और कहा, इसे उसी पेड़ से फांसी दी जाए जिस पेड़ के नीचे यह साधु सो रहा था।
उस साधु से पूछा गया, यदि तुम किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूँगा। बढ़ई ने कहा, मैं सतगुरु नानक जी साहब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती ज़रूर सुनेंगे। थोड़ी देर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु फिर बढ़ई के घर पर पहुँचे और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका एक अच्छा और सच्चा सेवक बन गए। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। कहानी को प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।